की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे फर्मी एनर्जी। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का एक पार्ट है। फर्मी एनर्जी पढ़ेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन का फर्मी एनर्जी जो पढ़ेंगे ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर आधारित है। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं देवाशीष, आप देख रहे हैं देव फिजिक्स। ठीक है, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या है फर्मी एनर्जी? इन केस ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स at absolute zero the energy of a particle is said to be Fermi energy। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में एब्सोल्यूट जीरो में उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे हम? फर्मी एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल का एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ गया? उसको डिनोट करते हैं EF में। ठीक है, फर्मी एनर्जी को अकॉर्डिंग टू द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये पढ़ाया नहीं हो। ठीक है, 2-3 क्लास के बाद पढ़ा दूंगा। फर्मी डिराक, बोस-आइंस्टाइन और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, अब याद रखिए ये वाला। According to Fermi Dirac distribution law, the number of particle in the region E and E plus D, ये एक रेंज है। ठीक है, E से लेकर E plus D तक is given by, उसको ऐसे दिया जाता है। समझ में आ गया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि Fe का जो वैल्यू है 1 by e to the power अल्फा प्लस बीटा E plus 1। समझ में आ गया? अभी जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में बताया था जीई का वैल्यू है वो डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो वैल्यू है ये, ठीक है, इसको डालेंगे। वो जो फॉर्मूला लिखा था NEDE इक्वल टू GE इंटू DE E अल्फा प्लस बीटा E प्लस 1 इसमें डालेंगे। ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू है वो है माइनस EF बाई KT और बीटा का पहले से ही जानते हैं 1 बाई KT। G का वैल्यू है वहां पे डाल देंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है वो कुछ इस तरह से है NEDE इक्वल टू 8 पाई mv भाई H क्यू 2me का रूट ओवर। ठीक है, 2me का रूट ओवर DE बाई e टू द पावर माइनस EF प्लस E बाई KT प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया? फॉर द सिस्टम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एनक्लोज्ड इन वॉल्यूम V, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वॉल्यूम V के अंदर एनक्लोज है, मतलब बंधा हुआ है। ठीक है, उसको निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की जरूरत होता है और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इक्वल टू G, उसका जो वैल्यू है वही लिखा है। समझ में आ गया? इतना है। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर देने के e टू द पावर माइनस EF प्लस E बाई KT, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई KT को अगर हम कॉमन निकाल देंगे तो EF माइनस EF प्लस E 1 बाई KT। ठीक है, E को इस तरफ ला लीजिए, E माइनस EF 1 बाई KT ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसके जगह पे हम इसको डाल देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए थे, वही यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और कुछ नहीं। फिर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सिस्टम। ये सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ करने से क्या है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा इंटीग्रेट करके हम ये जो वैल्यू है इसको इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट रहेगा आपका 0 टू F। समझ में आ गया? अभी इस वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा और E ही डिफरेंशिएट होगा। E का आप जो भी पावर रहेगा। ठीक है, H क्यू 2me का रूट ओवर DE e टू द पावर माइनस E माइनस EF। ठीक है, माइनस E प्लस 1। ठीक है, इतना है। अभी क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे 0 एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट 0 इसको हम एज्यूम करते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, एज्यूम करने से क्या होगा,
ये जो होल आपका इतना जो पार्ट आता है यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई एफ क्या है आपका, बड़ा है ई से, ठीक है। ई एफ बड़ा है ई से, और केटी जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया? तो स्मॉलर बिगर बाय कांस्टेंट इक्वल टू इंफिनिटी। देखो समझा था, ये छोटा है ये बड़ा है, स्मॉलर माइनस बिगर, नीचे आपका क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आता है इंफिनिटी। तो ई का पावर इंफिनिटी या फिर कुछ भी नंबर हो उसका पावर अगर इंफिनिटी रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या डाल सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं। जीरो डाल के प्लस वन मतलब वन, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से लिख दो 8 बाई एम वी एच क्यू 2m का रूट ओवर डी, ठीक है। अभी जो आपका कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे और ई को खाली अंदर रखेंगे, ठीक है। ई का पावर कितना है, e टू द पावर 1/2 है, ठीक है। देखिए ये जो आपका 8 पाई एम वी बाई एच क्यू, ठीक है, और रूट ओवर 2m, ये जो है ये आपका कांस्टेंट होके बाहर आ जाता है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू ई हमको इंटीग्रेशन करना है, इसलिए ई रहता है अंदर और बाकी सब बाहर आ जाता है। इसका वैल्यू क्या है, मतलब जब हम इंटीग्रेशन करेंगे n इक्वल टू 8√2, ठीक है। m का पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 1/2 है। जब 1 + 1/2 होता है तो क्या आता है, 3/2। तो हम लिख सकते हैं m टू द पावर 3/2, पाई को पाई रह गया, m टू द पावर 3/2 भी, नीचे HQ, ठीक है। उसके बाद अगर e का इंटीग्रेशन करना है, मतलब e का पावर है 1/2, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, +1 +1 e टू द पावर 3/2 बाई 3/2। समझ में आ रहा है? EF 0 to F, 0 तो कुछ नहीं रहेगा, EF का डाल देंगे, मतलब डायरेक्टली आप E के जगह पे EF डाल सकते हो, ठीक है। 8√2 पाई m 3/2 v बाई एच क्यू, ठीक है, इतना ही था। उसके बाद ये मतलब नीचे है, डिवाइड के नीचे, अगर इसको हम सीधा लिखें तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इंटू 2/3 इंटू e टू द EF 3/2, ठीक है। इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया हमारा। उसके बाद क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16√2 आएगा, ये 16√2 बाई 3 पाई m 3/2 भी EF टू द पावर 3/2। हमें यहाँ पे क्या है, EF का वैल्यू निकालना है, तो EF को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी जितना भी आपका कंपोनेंट्स है सभी को एक तरफ ला देंगे, ठीक है। यहां पे करता हूं, देखिए EF टू द पावर 3/2 इक्वल टू 3n, सॉरी यहाँ पे HQ को छोड़ दिया, HQ नहीं, HQ को छोड़ दिया, इसको ऐड कर दीजिए, HQ 3n HQ, इतना नीचे था तो ऊपर चला गया, और बाकी ऊपर का जितना भी है वो आ जाएगा नीचे, 16√2 पाई m 3/2 भी। समझ में आ गया? देखिए मैथमेटिक्स का है x इक्वल टू, अगर 2 होता है
तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 4। अगर x इक्वल टू √2 है तो x का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा। ये क्यों बोलता हूं देखिए, इसको ले जाइए, x का अगर वैल्यू है √2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 हो सकता है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। मतलब ये जो रूट ओवर होता है ना, ये रूट ओवर अगर इस तरफ आ जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, फिर से इस तरफ चला जाएगा तो रूट बन जाता है। तो रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 उसका पावर 1/2, ठीक है, यहां पे 2 था, यहां पे जाने से 1/2 हो गया। अगर यहां पे 2/3 होता तो यहां पे जाने से क्या हो जाता 3/2। समझ में आ रहा है ना, ये फिर से लिख देता हूं, एक्स इक्वल टू 3/2 हो जाता। समझ में आ रहा है, वैसे ही करना है इसको, ठीक है। तो EF का वैल्यू क्या होगा 3NHQ बाई 16√2 पाई M3/2 V होल का पावर आ जाएगा 2/3। यहां पे 3/2 है, वहां पे 2/3 हो गया। समझ में आ गया, फिर से लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आपको कुछ नंबर दिया होगा 2 इंटू 4 उसका पावर 1/2। तो अगर 1/2 जिसका पावर होगा रूट ओवर होता है वो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका भी पावर 1/2 है, इसका भी पावर 1/2 है, तो यहां पे 1/2 लिख दे और यहां पे 2 इंटू 1/2 होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा। ये बचपन का जो पढ़ा है, ठीक है, सीरियसली मत लीजिए इसको। 2 कैंसिल हो जाने से ऐसे रहता है। तो अब हमारा इस इक्वेशन में क्या है देखिए, EF इक्वल टू 3n तो रहता है, उसका कुछ पावर है नहीं, HQ रहता है। HQ के साथ 2/3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है HQ इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो जाता है और रहता है बाकी h स्क्वायर। तो h स्क्वायर को इस तरफ लिख दीजिए, ठीक है, नीचे आ जाता है। नीचे में क्या है आपका जो m का पावर है 3/2 इंटू 2/3 होल कैंसिल हो जाएगा, खाली m रहेगा, m को ला ये है n नहीं, ठीक है, m को आ जाएगा बाहर। अभी सॉल्व करेंगे इसको 16√2 को, देखो 16√2 का पावर है 2/3, थोड़ा गौर से देखिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू √2 16√2 खत्म। 2 का वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, होगा ना, तो 8 इंटू √2 का पावर 3, समझ आ रहा है, नहीं तो 8 इंटू 2 का पावर 3/2, 3/2 कैसे हुआ, √2 का 2 का पावर 1/2 इंटू 3। तो ऐसे करने से इसका होल पावर कितना है 2/3 है, तो 8 का पावर 2/3 है और 2 का पावर 3/2 इंटू 2/3 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, खाली रहता है 8 का पावर 2/3। समझ में आया, इसलिए 8 को रखेंगे हम अंदर और ये जो 2 है इसको निकाल दें हम बाहर। समझ में आ रहा है, और बाकी जो हमारा पाई और भी है वो रहेंगे 8 के साथ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम अच्छे से अगर लिखेंगे, सुंदर से अगर लिखेंगे तो क्या हो रहा है h²/2m 8πb का पावर 2/3। समझ में आ रहा है। उसके बाद
ये यहाँ पे देखो n और v को सब्स्टिट्यूट करके n डैश इक्वल टू n बाई वी, ठीक, एक फॉर्मूला है। n डैश इक्वल टू n बाई वी जो है ये n बाई वी के जगह पे n डैश डाल दिए यहाँ पे, h स्क्वायर बाई 2m 3n डैश बाई 8 बाई 2 बाई 3, ठीक है, इतना हो गया। ये लिखना जरूरी नहीं, इतना तक लिखने से भी होगा, समझ में आ गया। इसको एज्यूम करके डाल देना है यहाँ पे, और ये जो आपका एक्सप्रेशन रहता है ये आपका हो जाता है फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का फर्मी एनर्जी। समझ में आ गया, इतने में खत्म होता है। अभी ये जो खत्म हुआ इसके बाद वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे मीन एनर्जी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। सभी को नोट कीजिए और लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए, ठीक है। बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं, कोई पुलिस के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन में मई 3 को खत्म हो जा रहा है, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। स्टे हैप्पी एंड स्टे एट होम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।